हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है या हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन चाहिए या डाइजेशन इंप्रूव करना है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता ही है, साथ में आपकी स्वीट क्रेविंग के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये सीड लड्डू। वाइट सस्मे सीड्स सफ़ेद तिल लिया है 50 ग्राम, 50 ग्राम पंपकिन सीड्स ली हैं और सेम ही क्वांटिटी में मैंने सनफ्लावर सीड्स ली हैं। साथ ही साथ कुछ नट्स लिए हैं जिसमें कि 15 to 20 काजू, 15 to 20 बादाम और पिस्ता लिया है। 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट यानी घिसा हुआ नारियल लिया है। इसके अलावा 10 से 12 डेट्स लेने हैं जिसको डी सीड कर लिया है। 10 से 12 डेट्स में लड्डू मॉडरेट स्वीट रहेगा। अगर आपको और स्वीट चाहिए तो आप डेट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। स्वीटनेस के लिए आप इसमें किशमिश का यूज़ भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक पैन को गर्म करना है और उसमें आपको लेना है सेसमे सीड्स। सेसमे सीड्स को आपको थोड़ी देर तक रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। जब आप इनको रोस्ट करेंगे तो थोड़ा सा ये पॉप होते हैं और इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज होकर के डार्क हो जाएगा। थोड़ा सा ब्राउनिश नज़र आने लगे तो इट मीन्स ये रोस्ट हो चुके हैं और अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके साइड में रख देना है। इसके बाद आपको पैन में लेना है पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। इन दोनों को भी वैसे ही ड्राई रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। लो फ्लेम पे इसको देर तक रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट में ये रोस्ट हो जाएंगे। अब ये रोस्टेड सीड्स को आपको एक बोल में निकाल के साइड में रख देना है। अब पैन में आपको 1 टेबलस्पून घी लेना है और उसमें ऐड कर देना है आपको ये सारे नट्स और 3 से 4 मिनट इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई कर लीजिए। जैसे ही ये फ्राई हो जाए, लाइट गोल्डन सा कलर नज़र आने लगे, आप इन्हें निकाल के साइड में रख दीजिए। अब पैन में जो देसी घी बच गया है उसी में ही डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दीजिए और उसी थोड़े से घी में ही आप इसको फ्राई कर लीजिए। ज़रूरत लगे तो ऐड कर लीजिए और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। फिर आप इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब जितनी भी सीड्स मैंने लिया था, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड जो रोस्ट किया था, उन सभी को एक ग्राइंडर जार में लेना है और ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड करना है और उसको डेसिकेटेड कोकोनट में ही ऐड कर देना है। इसी तरह से नट्स को भी ग्राइंड कर लीजिए और सभी को एक साथ मिक्स कर दीजिए। अब जार में आपको डी सीड किए हुए डेट्स लेने हैं और इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड हो जाने के बाद पैन में 1 टेबलस्पून घी लेना है और इन सभी को फ्राई कर लेना है। जब आप इसको फ्राई कर रहे होंगे तो ये कुछ इस तरह का स्टिकी रहेगा और इसी की वजह से ये लड्डुओं को बहुत ही अच्छे से बाइंड करने का काम करता है। फ्राई हो जाने के बाद डेट्स को ऐड कर दीजिए आप सीड पाउडर में। अब 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दीजिए और हाथों की हेल्प से इसे बहुत ही अच्छे से इवनली मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहे हैं तो आप इसमें घी और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लिए इस तरह के 2 स्पून, जिससे लड्डू को बाइंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। थोड़ा सा पोर्शन लेकर के इसको प्रेस कर दीजिए और बहुत ही आसानी से इस तरह के आपके गोल परफेक्ट लड्डू रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो रोज़ इसे नाश्ते में ले सकते हैं या रात के खाने के बाद अगर आपको स्वीट क्रेविंग होती है तो उसमें भी आप खा सकते हैं। बहुत ही सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, तो इसे आज ही बना के रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।